अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। जब बात करें हैं तालीम की, तालीमी मैदान के अंदर पाकिस्तान बिलाशुबा किसी भी अगर मुआशरे में जाएँ, किसी भी मुल्क की बात करेंगे तो तरक्की याफ्ता ममालिक की पहचान तालीम और तमद्दुन होता है। लेकिन तालीम के साथ उन मुआशरों की ज़िम्मेदारी नौजवानों के ऊपर आती है। लेकिन वो नौजवान तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होते हुए आगे जब बढ़ते हैं तो एक पहचान बनते हैं पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के अंदर अपने अपने ममालिक की। जब बात करें पाकिस्तान के अंदर तालीम, हर किसी पार्टी की हम बात करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तालीम तरजीह रही है, लेकिन तरजीह के अंदर हम देखें तो उनको वो सहूलियात नहीं दी जाती जो शायद एक तालिब इल्म का बुनियादी हक़ है। और तालीम के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि किताबी कीड़े बने और आप पढ़ें और वो जो हमारे बोर्ड्स के अंदर होता है जितना ज़्यादा लिखा, सवाल का जितना अच्छा जवाब दिया आप पहुँचे, कॉन्सेप्चुअल निज़ाम अब वहाँ भी आ चुका है। तो फिर जब हम बात करते हैं हमारी इंडस्ट्री की, फैसलाबाद पहचान है मज़दूर, सनतकार और ताजर, और इसका सारा जो इस वक्त पाकिस्तान की टॉप इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल की है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर जब भी बात करेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद नहीं, पाकिस्तान का 60% से ज़ायद बरामदात के अंदर हिस्सा रखता है। लेकिन ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कपड़े बेचने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बेडशीट्स हों, टॉवल्स हों, बेडवेयर हो, होमवेयर हो, वो किसी भी तरह की सनत हो, उसके अंदर हम अपनी जगह और अपना मुकाम रखते हैं और क्वालिटी रखते हैं। क्वालिटी इंश्योरेंस खासतौर पर निटवेयर हमारा बहुत टॉप है, बेडवेयर हमारा टॉप है, टॉवल वेयर हमारा बहुत टॉप ट्रेंड्स में जाता है। तो इनके ऊपर जब बात करेंगे तो कितना गैप है। जब इमरान खान की भी गवर्नमेंट थी तो वो आके फैसलाबाद में कहते हैं कि यहाँ स्किल्ड लेबर की कमी है। तो ये कमी कैसे पूरी करनी है, ये गैप जो है ताहाल अभी भी कायम है। चैम्बर में जाते हैं तो वो भी कोशिश करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ तो वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन गैप है। तालिब इल्म मौजूद हैं, एक यूनिवर्सिटी में डिस्प्ले है, तो इनसे बात का आगाज़ करते हैं, फिर आगे चलेंगे, दीगर स्टूडेंट्स भी होंगे दीगर डिपार्टमेंट्स के में। लेकिन सबसे पहले अपने शहर की पहचान टेक्सटाइल से आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? हानिया। आप डिपार्टमेंट कौन से? फैशन। अच्छा, कितना ज़रूरी है आपके ख्याल में कि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ आपको प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, और आपने इसका इंतखाब क्यों किया? मैंने इसलिए इंतखाब किया क्योंकि फैसलाबाद में जैसे कि टेक्सटाइल्स बहुत ज़्यादा आगे है और बहुत ज़्यादा तरक्की टेक्सटाइल्स पाकिस्तान फैसलाबाद में जी, तो मैंने इसलिए ये चूज़ किया था। और अब दूसरा मैंने इस यूनिवर्सिटी को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि ये प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा काम करवाते हैं और जैसे आपको एक्सपेरिमेंटल काम काफ़ी होता है, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लर्निंग के लिए और आपके पर्सनल लेवल पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने इस यूनिवर्सिटी को। आपको लगता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोशल साइंसेज बड़ा फजूल सा एक डिपार्टमेंट है जहाँ कोई पढ़ ना पढ़े, ये सिर्फ काम, ये कौन सा पढ़ते हैं, ये सिर्फ ये कोई कपड़े बना ले डिज़ाइन, तो ये कॉन्सेप्ट हमें कितना ख़त्म करना कि हर डिपार्टमेंट के अंदर हमें प्रैक्टिकल फॉर्म्स लानी होंगी? जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते हो आपकी एक तो लर्निंग नहीं होती है और आप सीख सकते ही नहीं उस लेवल पे जिस तरह जब आप कुछ प्रैक्टिकली और ख़ुद अपने हाथ से करते हो। तो इसी तरह ये यूनिवर्सिटी हमें TMUC जगह जगह विज़िट्स करवाता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, डिफरेंट मिल्स का, जिससे हमारी पर्सनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होती है। तो ये मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम कायनात है। अच्छा कहना, आप क्या समझती है कि प्रैक्टिकल ज़रूरी कितना है? प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप अपने हाथ से नहीं काम करते आपको समझ नहीं आती। हम लोग अपनी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को अगर देखें तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है इसी तरह समझा दिया जाता है काम को, लेकिन TMUC स्पेशली इस चीज़ के ऊपर बहुत तवज्जो करता है और फैकल्टी जो है इसकी बहुत स्पेशलाइज्ड है इस चीज़ में कि बच्चे को किस तरह हैंडल करना है और उसे किस तरह उसके अंदर उसकी जो क्रिएटिविटी उसे इन्हेंस करना है। अच्छा, आप क्या लगता है कि मतलब आज हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर हमारे स्टूडेंट यहाँ से जाता है, वो अगर देखें तो इस वक्त फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बहुत बड़ी तादाद में हमारे स्टूडेंट, और यही तो इसकी TMUC स्पेशलिटी है कि वो बाहर की तरह हमें यहाँ पे पढ़ा रहे, तो हमें इसके लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में हमें ये रोकना भी होगा कि बहुत बड़ा हमारा जो फाइनेंस है वो बच्चे बाहर ले जाते हैं और हमारे पाकिस्तान में फिर हम कहते हैं हमें देखें फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं मुल्क के अंदर, और अगर ये प्रैक्टिकल सिखाया जाए तो ये बच्चे जो अपना दिमाग जाके वहाँ देते हैं और वो वहाँ से हमसे चीज़ लेते हैं, खुद बेच देते हैं, हमें डिग्री का एक कागज़ का टुकड़ा देके हमें वापस भेज देते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पर भी। गवर्नमेंट के लेवल पर क्या आपके ख्याल में आप सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को इसके ऊपर कैसा स्टेप? गवर्नमेंट के लिए अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो ये बहुत बेनिफिशियल है, आपकी लेबर इंक्रीज़ होगी, आपकी इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ होंगी, आगे जाके आपकी ही जो इकोनॉमी है वो फ्लरिश करेगी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, एक अच्छा साइन है। और ख़ास तौर पर अगर ये देखें तो ना सिर्फ आपके लोकल बल्कि वेस्टर्न डिज़ाइंस के क्लोथ जो हैं वो भी डिस्प्ले किए गए, और पूरी दुनिया के अंदर वेस्टर्न क्लोथ्स का अगर देखा जाए तो मेयार के हिसाब से हम टॉप ऑफ 3 के अंदर आते हैं पाकिस्तान दुनिया के, जहां हमारे क्लोथ, हमारी जितनी भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं वो बिकती हैं। हमारे साथ स्टूडेंट्स और भी हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये मकसद सिर्फ आज के प्रोग्राम का ये है ताकि अपने स्टूडेंट्स का जो कोलैबोरेशन इंडस्ट्री के साथ बढ़ाया जाए और इंडस्ट्रियलिस्टों को भी ये बताया जाए कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन से डिपार्टमेंट से? मैं CMP क्रिएटिव मीडिया प्रोडक्शन। अच्छा,
क्या क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, और क्रिएटिविटी के लिए क्या बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कुछ माइंड चाहिए, या एक आम दिमाग मेरे जैसा भी काम कर सकता है? नहीं, फ़र्क बेसिकली ये होता है कि माइंड्स वही होते हैं, बट आपने वही चीज़ें जो आम पब्लिक में है क्रिएटिविटी के थ्रू आपने दिखानी होती है। यानी कि वो विंडो जो शायद हमने कभी पहले यूज़ नहीं हो, या वो हिस्सा जो कभी खोला नहीं, वो थोड़ी टाँकी मार के खोलने के इधर से काम हो सकता है। आप बस कह सकते हैं, बट ये है कि प्रैक्टिकली जब इन चीज़ों को लेके चलते हैं आप, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। उसको आप जब तक क्रिएटिविटी के थ्रू ना लेके आएँ तो आपको वो एक चीज़ नुमाया नहीं करती। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अब वेरी ऑनेस्टली आपको लगता है कि मौके हैं क्रिएटिविटी के लिए कि हम जाके क्रिएटिव कोई चीज़ कर सकें, और इतनी फैसिलिटेशन है? पहले नहीं था, बट विद टाइम ये चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं। अब तो हर यूनिवर्सिटी डे बाई डे ये चीज़ों को इंक्रीज़ कर रहा है, इनमें इनोवेशंस ला रहा है, बिकॉज़ ये आज के दौर के लिए और आने वाले दौर के लिए बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। अगर हम लोग कंपेयर करें विद अब्रॉड इंडस्ट्री, तो वहाँ पे लोग हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। लोग तो सारे हमारे ले लिए उन्होंने। ले लिए हैं, उसकी रीज़न ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे हैं। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेल करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे गाइडलाइंस दें, यहाँ पे डिफरेंट हाउसेज उनको खोलने चाहिए जो यहाँ पे प्रैक्टिकली वर्क दिखाएं। अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, डे बाई डे उनका यही काम है कि वो डे बाई डे आपको प्रैक्टिकल वर्क की तरफ लेके जा रही हैं, और यही आपको चीज़ें पॉलिश करती हैं फॉर योर फ्यूचर। यही चीज़ें पॉलिश करती है। मेरे ख्याल में एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है एंटरप्रेन्योर। ये लफ्ज़ उन ममालिक के इस्तेमाल किया जाता है जहाँ गवर्नमेंट्स आपको सहूलियत देती है। फॉर एग्जांपल अगर बरतानिया के अंदर तालिब इल्म जाता है तो उसकी तालीम के बाद उसे 2 साल के लिए वहाँ जॉब का मौके दिए जाते हैं ताकि वो अपना माइंड अच्छी तरह उनको दे आए और वो एक चीज़ लेकर बाद में वापस एक हमें स्टूडेंट वापस करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स के लिए लोन्स निकलते हैं, लेकिन बड़े बड़े इंडस्ट्री लेकर राह पड़ते हैं, और फिर हमारा स्टूडेंट देखता है मैं यहाँ क्या करूँगा। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम फिरोज़। आप कौन से डिपार्टमेंट से? मैं क्रिएटिव मीडिया प्रोडक्शन। अच्छा, आपसे मैं एक सिर्फ ये करूँगा, फैसलाबाद है, फ्रंट में एक बहुत बड़ा हमारे पास इंडस्ट्रियल जोन है, 8000 एकड़ से ज़ायद अराजी के ऊपर है। क्या स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जैसे वहाँ अभी कोई चीज़ें अभी बनना बाकी हैं, पूरी दुनिया वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो एक जोन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाए, उन्हें जगह प्रोवाइड की जाए, उन्हें फ्री लोन दिया जाए, इंटरेस्ट के बगैर को लोन दिया जाए, ताकि वो यहाँ स्टूडेंट्स कुछ चीज़ बनाएं और फिर अपना एंटरप्रेन्योरशिप करते पाकिस्तान के लिए कुछ करें? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो स्पेशली मीडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट शूट्स करने होते हैं या अपना कोई काम करना होता है। बेसिकली कोई भी अगर मीडिया की फील्ड में आता है तो सबसे पहले ये होता है कि हम अपना खुद का कुछ काम कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले होता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं, तो उसकी एक बहुत मतलब परेशानी होती है स्टूडेंट्स को, सबको। तो वो उसके लिए गवर्नमेंट को काफ़ी ख्याल करना चाहिए इस चीज़ का। बाकी ये कि जगह है बट उसको मैनेज करना चाहिए, स्टूडेंट्स को बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? फैसल। आप भी क्रिएटिव मीडिया से। अच्छा, क्या लगता है कि सोशल साइंस में मुख्तलिफ क्या है जो बाकी डिपार्टमेंट्स को अप्लाई करना चाहिए प्रोफेशनली, जिसे सब कुछ आप डिस्प्ले करते हैं? डॉक्टर्स हैं, बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन रहे हैं, लेकिन पीछे जाके देखें तो एक भरमार है, जॉब्स नहीं हैं, और ये वो चीज़ है जहाँ आप खुद कफील हो सकते हैं। जी, वैसे इस फील्ड में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसको इतना माना नहीं जाता। तो यही है कि हम आगे अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू हम अपने जो है काम प्रोजेक्ट्स जो हैं हम शोकेस करें और लोगों को दिखाएं। चलें आगे स्टूडेंट और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मुतीब। अच्छा मुतीब, आप क्या समझते हैं, मतलब हमें बड़ी रंगीन चीज़ें नज़र आती है सोशल साइंसेज में, सारे स्टूडेंट्स आएंगे इस डिपार्टमेंट को विज़िट करने, लेकिन पढ़ने के लिए शायद वो सोचते हैं बहुत शायद इंजीनियरिंग में दाखिल लेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई अक्लमंद लगेंगे, डॉक्टर्स MBBS के लिए जाएँ तो मेडिकल स्टूडेंट समझ आता है बहुत लाइक स्टूडेंट है, और सोशल साइंस वाले मैं भी क्यों सोशल साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो हम नलायक तरीन स्टूडेंट सफ़र किए जाते हैं। क्यों है ये कॉन्सेप्ट? सर दरअसल बेसिकली बात यह है कि जो हमारे मीडिया के प्रोडक्शन है, जो भी मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बेसिकली पहले ये समझा जाता है, जिस तरह कि आपने वो देखा वो कोने पे होता है कि वो फटाफर होता है कि ये इसने तो वो शादी वाले काम करना है। लेकिन सर जी अब अगर आप देखा जाए तो ये बहुत बड़ी फील्ड हो एक पर्सनैलिटी पूरी प्रोफाइल बनाता है, प्रोफाइल बनाता है। और इवन क्या देखें कि यार आप पूरी प्रोडक्शन हाउस के पीछे काम कर रहे थे, जो फिल्म से बन रही थी, लोग समझते हैं कि कैमरा उठाया और फिल्म से डायरेक्टर ये सारे बन के, लेकिन इसके लिए स्टडी भी प्रॉपर होती है, डिग्रीज होती है, जिससे कि अगर आप वो डिग्रीज करें तो आपको जो बेस की चीज़ें वो पता लग सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ भी सकती हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ तालिब इल्म मौजूद हैं और ये एक मेंटल थ्योरी मेरे ख्याल में, मैं कहूँगा अगर गलत ना हूँ तो मैं तालिब इल्मों की तरफ ही बढ़ूँगा, उनसे पूछ लेता हूँ किस चीज़ को डिस्प्ले करने की कोशिश की गई है, और ख़ास तौर पर एक सोच को भी एक पेंटिंग कह लें या किसी
अक्कासी दी जा रही है ताकि लोगों को समझ आ सके वो कहना क्या चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या प्रोजेक्ट है और इस फिलॉसफी के थ्रू आप क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? हमारी थीम है पैराडॉक्स टू फिक्शन। पैराडॉक्स टू फिक्शन बेसिकली होता है जो हमारी फैंटेसीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। जो हमारी फैंटेसीज़ होती हैं वो रियलिज्म में हम कैसे उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने डिफरेंट वैन गॉग की पेंटिंग्स को लिया है और हम लोगों ने पहले डिजिटली ये प्रिंट बनाया था और हम लोगों ने इसके लिए एक पज़ल का टेम्पलेट यूज़ किया है जो बताता है कि डिफरेंट पार्ट्स को जॉइन करने के बाद हमारी एक फ़ाइनल इमेज बनती है जो कि कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती है सबके आइडियाज़ को। तो फाइनल में हमारा एक प्रोडक्ट बनता है। बाकी अच्छा, आपसे एक चीज़ इससे मुतालिक पूछ सकता हूँ? जी, कि जी। एक फिक्शन जो है आज हमारे माशरे में, हमारी जी, जी। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट बहुत कर रहा ज़्यादा है और इससे हमारी नेगेटिविटी भी बहुत जनरेट हो रही है। तो इसको कैसे हम ख़त्म कर सकें? क्या फिक्शंस को मिल के एक पिक्चर बनाई जाए? क्लियरिटी कैसे लोग लेके आए अपने अंदर? देखिए फिक्शन डिफरेंट तरह होती है। आप अगर आपको फ़िक्शन पसंद है तो आप उसको एक रियलिज्म में भी डाल के उसको बेहतर तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर फिक्शन एक नेगेटिव साइड पे जा रही हो, बहुत पॉजिटिव साइड पे भी जा आर्ट रही फिक्शन होती होती है, डिजाइनिंग फिक्शन है, राइटिंग फिक्शन है। बिल्कुल, ये आपकी क्रिएटिविटी होती है बेसिकली माइंड की। फिक्शन होती ही क्रिएटिविटी है कि आप किस हद तक सोच यानी सकते कि हो। आपने ये बताया कि यहाँ आपके माइंड की जो फिक्शन है उसे पॉजिटिव वे में हम लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल। वैन गॉग एक जो है मेंटली ऑटिस्टिक पर्सन था। एक तो वो अपनी पेंटिंग्स को यूज़ करता था खुद को फ्रेश करने के लिए, अपने आप को अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। तो हम लोगों ने भी डिफरेंट स्टूडेंट्स ने अपने फोटो को लेके अपनी टेक्निक को यूज़ करके डिफरेंट पीसेस को प्रोड्यूस किया। हर बच्चे ने डिफरेंट एलिमेंट्स में काम किया, आपको नज़र आ रहा है। क्या इसको हम प्रमोट ऐसे कर सकते हैं कि हमारे साइकोलॉजिस्ट पाकिस्तान में जो प्रैक्टिस करते हैं जी। तो हमारे पास सिर्फ एक क्लिनिकल साइकोलॉजी आर्ट थेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है। मेरे ख्याल में लोग जो As a- दुनिया भर में जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो आपको एक पेंसिल देते हैं और कागज़ देते हैं कि आप ड्राइंग करें ताकि आपके माइंड में जो है सब कुछ सामने आ जाता है। जी, हम इवन में से- कुछ लोग बोल नहीं सकते ज़्यादा अच्छे। जी, हम में से जितने भी लोग हैं आई गेस इन सबको लगता है कि आर्ट एक जो है ना बहुत अच्छी थेरेपी है। मतलब हम लोग जब डिप्रेस होते हैं तो हम अपने आर्ट को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं और बहुत मेंटली बैलेंस्ड फील करते हैं। बहुत इसमें कुछ ऐसी चीज़ भी है कि आप बता सकें कि जो इंसान बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, वो आर्ट के ज़रिए या ड्राइंग के ज़रिए अपनी फीलिंग्स बता दे। जी, जैसे ये देखिए रग, इसकी आर्ट थेरेपी है कि लेथर्जिक जो लोग होते हैं उनके लिए ये कि वो लोग बना नहीं सकते, बता नहीं सकते क्या फ़ील करें, लेकिन वो इस तरह शो कर सकते हैं। स्टारी नाइट बेसिकली इमोशंस ही शो करिए, तो हर पज़ल इसके अंदर जिसने जो बनाया वो अपनी इमोशंस ही फील शो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ ख़ास तौर पे एक चीज़ नई जो ऐड हुई है वो ये है कि स्ट्रेस लेवल को भी मेंटेन करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ शायद क्लिनिकल साइकोलॉजी रह गई है, उसको हम ज़्यादा कोशिश करते हैं, कोई आसान होती है। लेकिन दुनिया भर के अंदर ये जो चीज़ उन्होंने डिस्प्ले की है इसको एक नया वे और नई शक्ल दी है कि इनको हम इस तरह भी प्रेजेंट करें तो अपने ख़ास तौर पर स्ट्रेस और जो हमारे अंदर चलने वाला सारा एक निज़ाम है उसको एक एक्सप्रेशन, एक आवाज़ के ज़रिए नहीं, एक ज़ुबान के ज़रिए जैसे हम बोल रहे हैं ये नहीं, या लिखने के ज़रिए नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आप अक्कासी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स आपका। हमारा यहाँ एक टीचर मौजूद है, फ़ारूक साहब भी मौजूद हैं, मैं इनके साथ साथ फ़ारूक भाई आप आ जाएँ ज़रा। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, डिस्प्लेस का बड़ा एक पॉजिटिव हेल्दी मेरा ख्याल इन्वायरमेंट होता है कि आप प्रमोट करते हैं चीज़ों को, ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स को मौके देते हैं। मैं एक वहाँ बोर्ड के ऊपर कोटेशन पढ़ा था कि जब अकेला चलते हैं तो मुझे चलने दो, रोकेंगे तो फिर मैं काफ़िला बन जाऊँगा। अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, लोग मिलते गए, काफ़िला कारवान बनता गया। तो ये कॉन्सेप्ट कितना ज़रूरी है कि हमें जो चलने वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करनी चाहिए। जैसे ये बच्चे चलते हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, आप दीगर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुके हैं, कितना फ्लॉ मौजूद है कि प्रैक्टिकल, और हम सब ये कहते हैं, वाइस चांसलर भी कहते हैं, डिपार्टमेंट के टीचर्स हेड सब कहते हैं जी हम ब्रिज गैप जो वो गैप जो को ब्रिज कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम चीज़ें नज़र आती हैं स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, इंस्टीट्यूशन की तरफ से। आई थिंक कि ओवरऑल जो हमारा तख्लीकी सलाहियत है ना, वो सबसे पहली जो उनकी रिक्वेस्ट होती है, ये रिक्वायरमेंट होती है, वो यही है कि आप उनको इंडिपेंडेंटली चलने दें। अदरवाइज़ वो तख्लीकी काम नहीं रहेगा, वो फिर आप कॉपी पेस्ट करेंगे जब आप जो है वो बच्चों को उनका जो है मकसद का काम नहीं करने देते। तो आपने कहीं ना कहीं बीइंग ए टीचर आपने उनको फैसिलिटेट भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ उनको रिलैक्स भी करना है, उनको इंडिपेंडेंट भी करना है, ताकि वो मैक्सिमम क्रिएटिविटी अपने माइंड को यूज़ करते हैं, वो जो करना चाहते हैं वो करें, ना कि जो ऑलरेडी मार्केट में हो रहा है आप उसी तरह से उनको रिक्वायरमेंट सेट करें कि ये चीज़ जो है वो नहीं एक्सेप्ट होगी, ये हमारी जो है वो रूटीन का मामला नहीं है। तो ये क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं सबसे पहली उसकी जो क्रिएटिविटी का अगर आप उसकी इंटरप्रिटेशन करें तो कहीं ना कहीं उसकी इंडिपेंडेंस भी बनती है। क्रिएटिविटी मीन्स कि आपके माइंड में जो चीज़ है लेट इट आउट देयर। ठीक है, साहब क्या इसके अंदर बहुत बड़ी मिसाल हम ये भी कह सकते हैं, आप मीडिया पढ़ाते हैं, बैंकों के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स मार्केटिंग के बैठे हुए, MBA के बैठे हुए हैं, और मीडिया वाले लोग नौकरी ढूंढ रहे होते हैं।
केमिस्ट्री वाले शायद मैथ वाले होंगे जगह पे बैठे हैं, मैथ वाले केमिस्ट्री की जगह पे बैठे हुए हैं। ये निज़ाम का अदल बदल ने हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर दी। और जहाँ हम देखें, मैंने फैडमी का जिक्र पहले भी किया, वहाँ हम जिक्र करते हैं जी एक डिस्प्ले सेंटर बनाया जाएगा, वहाँ इन स्टूडेंट्स को मौके दिए जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें हम करामत तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बैंकों के अंदर या हुकूमत की तरफ से ये ज़रूर आता है जी इंटरेस्ट फ्री लोन आएंगे, कौन ले जाता है ये आज तक नहीं पता चला। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अगर वो मार्केटिंग कर रहे हैं या पब्लिक रिलेशन कर रहे हैं तो उसके लिए इदारे मौजूद हैं। जैसे हम मीडिया पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारे ही मीडिया की फील्ड में आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो मीडिया पढ़ के नहीं आते। तो एक्चुअली द राइट मैन फॉर द राइट जॉब अल्टीमेटली वो फिर उस इदारे में वो आइडिया लेके आएंगे कि जिससे इदारा जो है अगर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हायर कर लिया है तो उसका काम क्या है, कैसे उसकी इमेज बेहतर कर सकता है। तो वो जो मीडिया पढ़ा होगा, जिसने पब्लिक रिलेशन पढ़ी होगी, जिसने मीडिया डीलिंग पढ़ी होगी, वही उसके इदारे को आगे लेके चल सकता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप उधर जॉब तो मिल गई है, जॉब एक आपने मार्केटिंग वाले को दे दी है या MBA वाले को दे दी है, तो वो इदारे से फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए स्पेशलाइजेशन का दौर है। तो आई थिंक वी शुड स्टिक विद द स्पेशलाइजेशन। एंड देन जैसे आपने फेडमिक की बात की या हमने चैम्बर की बात की, तो उधर भी जो राइट लोग हैं आई थिंक उनको हायर किया जाए या उनके पास मौजूद है तो उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए। मेरे ख्याल में वो फिर डॉक्टर नॉम शॉम्स की थ्योरी दोनों तरफ ही सेम है, लेकिन वहाँ ये है कि आपने माल बेचना है। मीडिया में ये है कि यू हैव टू कैप्चर योर ऑडियंस फर्स्ट, तो शायद इसमें डिफरेंस आएगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जा सकती है। आई थिंक अब दौर आ गया है कि आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन होना है। आपने अपनी ऑडियंस जो है वो अब सेंसेशनलिज्म के साथ या आपने मिर्च मसाला लगा के नहीं बनानी। अब जो है कंटेंट का दौर है, अब हर कोई मीडिया के साथ अटैच हो, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यूट्यूब का दौर है, तो उसमें जो कंटेंट जो अच्छा क्वालिटी होगा वही सरफेस पे आएगा। अदरवाइज़ बाकी सारा कंटेंट चाहे वो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है या यूट्यूब का मीडिया, वो नीचे चला जाएगा। सरफेस पे वही होगा जो कंटेंट। अगेन स्पेशलाइजेशन, अगर आपने कोई चीज़ करनी है, मीडिया पढ़ना है, मीडिया करना है, क्लियर करना होगा इसमें कि आपने जाना किधर, आप पहले सोचें और फिर एक अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। एग्जैक्टली। इवन ये नहीं एक क्लस्टर पढ़ के बैठ जाए फिर ये नहीं पता कि हमने करना क्या। एग्जैक्टली। इवन कि विद इन मीडिया, विद इन फैशन देयर आर स्पेशलाइजेशन, जस्ट लाइक आपके MBBS में कि आपने क्या चीज़ करनी है। हमने सारी चीज़ें नहीं करनी, MBBS में वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो इसी तरह अगर आपने ऑन कैमरा आगे बोलना है, आपने एंकरिंग करनी है, तो आपको उस तरीके की जो है वो आपको जो लर्निंग स्किल्स आपको जो रिक्वायर होंगे। अगर आपने बिहाइंड द कैमरा जाना है, एडिटिंग जानी है, आपने कैमरा हैंडलिंग करना है, डायरेक्शन करना है, देन आपको सर्टेन स्किल्स चाहिए। तो अब ये दौर स्पेशलाइजेशन का, आगे जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो स्पेशलाइजेशन की। इट्स नॉट अबाउट डिग्री कि आपने जो है वो फैशन पढ़ा है या आपने मैस कम्युनिकेशन मीडिया पढ़ा है, तो आप जो है वो PRO भी लग सकते हैं, आप एंकर भी बन सकते हैं, आप फिल्म डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन द फ्यूचर। एक काम अब ये है कि पिक जस्ट वन फील्ड, पिक जस्ट वन सब्जेक्ट। मैं बच्चों को कहता हूँ कि आपने 16, 18, 20 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। इट्स सारे जो 16, 20 सब्जेक्ट्स जो पढ़े हैं ना, वो आपकी एक स्पेशलाइजेशन है। आपको जिसमें आपको दिलचस्पी है उस पर लग जाएं और गिव योर लाइफ टू इट। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया फरूक साहब आपका। हमारे साथ मैडम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम मैडम? हुमान। अच्छा मैडम, आपसे ये पूछूंगा कि ये एक डिस्प्ले का आपका समझते आने वाले लोग देखेंगे, शाबाश देंगे, लेकिन ये सफ़र यहाँ रुकना नहीं चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ करेज मिलता है कि अब मैं बढ़ सकता हूँ आगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपके यहाँ स्टूडेंट ने अभी ग्रीन इन्वायरमेंट को प्रमोशन, इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए एक डिस्प्ले लगाया, हम उसके पास चलेंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे अमली तौर पे अपना लें, लोग इसे अडॉप्ट करें मेंटली। ये नहीं है यहाँ आएँ शाबाश दें, आप अच्छा काम करें और गवर्नमेंट्स भी इसके अंदर सपोर्ट करें। देखिए, हम काम सिर्फ शाबाशी के लिए नहीं करते कि 4 लोग आएंगे और शाबाशी करेंगे। बेसिकली इसमें सारा काम है बच्चे का, बच्चे की प्रोग्रेशन का। अगर बच्चे के अंदर स्किल आ रही है ना, इसका मतलब लाइफ के किसी भी पार्ट में अगर उसको ज़रूरत है, अल्लाह ना करे कुछ भी हो, उसके पास एक स्किल होनी चाहिए। हम काम सिर्फ शाबाशी के लिए नहीं करते, हम काम करते हैं बच्चे की प्रोग्रेस के लिए, बच्चे की सीख के लिए। अगर बच्चा लर्न करके आज के दौर में निकल रहा है ना, इससे बेहतरीन अचीवमेंट कोई भी नहीं है। क्या समझते कि मौके कितने हैं? देखें, एक तालिब इल्म है, उसको बहुत कुछ इस वक्त मैंने इंटरव्यू किए तो उनके पास नित नए आइडियाज़ हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ मिली, जिसके मैं ख़िलाफ़ हूँ, कि हमारा एक बच्चा उठता है, वो माँ बाप की कोई ज़मीन बिकवाता है, 30-40 साल लगा के बाहर चले जाता है। ये बच्चों ने कहा कि हमें यहाँ सब फैसिलिटीज़ मिलें तो शायद हम कभी भी जाना चाहें और वो माइंड्स हमारे पास रह जाए, ना कि सारे पढ़े लिखे वहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ उन लोगों को रख लेते हैं जो सारे उस तरह के जो शायद वो मेहनत नहीं करना चाहते। बिल्कुल ऐसे। और मेरे ख्याल से हमारे बच्चे का जो माइंडसेट है ना, अगर हम उसको ग्रूम करने की कोशिश करें, हमारा बच्चा कभी मुल्क से बाहर जाएगा नहीं। खैर से हमारे पास हर किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में हर किस्म की फैसिलिटीज़ हैं और हम बच्चे को कहीं पे रोकते नहीं है किसी भी पॉइंट पे। हमारा होता है बच्चे का कोई मीडियम है, सिर्फ एक्सप्लोर करे आके। हमारा काम है बच्चे को एक ट्रैक पे चढ़ाना, आगे से प्रोग्रेशन उसका काम है।
आगे से प्रोग्रेशन उसका काम है और उनका काम बिल्कुल उन्होंने आगे लेके चलना है और उसको लेके बिल्कुल वो आगे बढ़ेंगे भी। हमारे साथ एक सर मौजूद हैं, इनसे मैं बढ़ूँगा इनकी तरफ। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, आप हेड हैं डिपार्टमेंट के पूरे के। क्या समझते हैं कि कितना लिंकेज ज़रूरी है इस वक्त? और पहले हम बातें करते रहे, मैं 10 साल से इस पर हो रही है जी, इंडस्ट्री और हमारी जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके दरमियान में लिंकेज हो, लेकिन इस वक्त आप क्या समझते हैं कितना क्रूशल हो गया इसको अडॉप्ट करना और इसके ऊपर फिल फॉर एक्शन लेके आगे बढ़ना? बेसिकली इंडस्ट्री और एकेडेमिया का लिंकेज हमेशा से ही बरकरार था, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं लाइक 2010-2014 के एरा के अंदर, उस टाइम पे एकेडेमिया एक और डायरेक्शन में थी और इंडस्ट्री किसी और डायरेक्शन में थी। लेकिन अब क्योंकि रैपिड चेंज आ रही है, मैं क्योंकि कंप्यूटर साइंस सोसाइटी से हूँ, रैपिड चेंज इस तरीके से आ रही है कि डेली बेस पे इन्वेंशन हो रही हैं, डेली बेस पे स्टूडेंट अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे। उसकी वजह से हमारे पास इस इदारे के अंदर हमने स्पेशल फोकस किया है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड मार्केट में चल रहे हैं उनका टच स्टूडेंट्स को दिया जाए। हमें जितनी तेज़ी से कोविड के अंदर डिजिटलाइजेशन हुई है, आज तक में 10 सालों का सफ़र हमने 6 माह में तय कर लिया। लेकिन उसके आपको जो प्रॉस एंड कॉन्स के अंदर अगर आप देखें ना, तो उसके जो नुकसानात हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा ये हैं कि स्टूडेंट्स एक तो लैक ऑफ लिंकेज हो गया, अभी जो है वो अगर आप दोबारा उसको इंशाल्लाह जो हम रिकवर करने के बाद आए हैं मार्केट के अंदर, तो हमारा की फोकस यही है कि जो मार्केट में लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं हम सिर्फ उन्हीं को स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के अंदर पढ़ाएं और उन्हीं की तरफ लिंकेज करके, ताकि जैसे ही स्टूडेंट हमारा यहाँ से ग्रेजुएट होके जाता है उससे पहले उनके पास इंटर्नशिप ऑफर अवेलेबल हो। इंटर्नशिप और ख़ासतौर पे जॉब्स अपॉर्चुनिटी, इनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वरना यही होगा। जब मैंने पहले भी हवाला दिया कि 12 सीट्स आई गोजरा में डॉक्टर्स के लिए, MBBS डॉक्टर के लिए, और 1200 डॉक्टर्स ने अप्लाई कर दिया, तो फिर ये तो होगा जब हम प्रिपेयर नहीं होंगे। एक इकोसिस्टम के ऊपर पूरा एक तालिब इल्म ने अपना डिस्प्ले तैयार किया और बड़ा खूबसूरत अंदाज में, शायद ब्रीफ नज़र आ रहा है लेकिन मेरे ख्याल में उस स्टूडेंट को शाबाश देते हो। थोड़ा सा आप हमारे पास आ जाए इधर, ताकि पूरा आपका मॉडल भी नज़र आए, आप इस पर ब्रीफ भी कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीर अली अरशद। अच्छा समीर, क्या डिस्प्ले आपने किया और क्या इसमें बताना चाह रहे हैं? नज़र सब पा रहा है लेकिन मेरे ख्याल में देखने वालों के लिए आसानी होगी। जी ज़रूर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये गाही के लिए अवेयरनेस कैंपेन है। थोड़ा सा उधर हो जाए, साथ साथ चलते जाएं। जी 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 आप बताएं। ये लोगों को आगाह करने के लिए है कि किस तरह माहौलियाती निज़ाम आजकल अफेक्ट हो रहा है ड्यू टू पोल्यूशन, और आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग एनिमल्स को हंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह ये जैसे इसमें गन है और इसके बाद ये छुरी है, और किस तरह हंट करके उनकी जो खाल है वो खाल फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ब्रांड्स के लिए बना रहे हैं। और ब्रांड्स की देखें आप एग्जांपल देख सकते हैं, इसने ज़ीब्रा की फर जिस तरह पहनी हुई है। अब देख सकते हैं कि अब जिस तरह एनिमल्स को हंट किया जा रहा है उस तरह ये हमें भी असरअंदाज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री का जो वेस्ट है, जो आलूदा है, जो सारी आलूद की है, वो सारी सी के अंदर जा रही है। और अक्सर हमने बहुत जगह देखा होगा कि हमारी जो फैक्ट्री के साथ साथ जो लेक्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम है, या जो ड्रेनेज सिस्टम है हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से मछलियाँ इफेक्ट हो रही हैं, कंटेमिनेट हो रही हैं। जो कंटेमिनेटेड फिशेज़ हैं जो लोग खा रहे हैं, लोग इस पर फीड कर रहे हैं, और उसकी वजह से ये अफेक्ट आप देख सकते हैं। ये लेडी जिन्होंने फ़िश खा के वो मतलब वो फोत हो गई है, दैट शी डाइड। यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ द होल इकोसिस्टम। ये अवेयरनेस कैंपेन है। ये अवेयरनेस कैंपेन मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो काम है वो इन्वायरमेंट के ऊपर हो रहा है कि हमने ग्रीन सेफ इन्वायरमेंट की तरफ कैसे बढ़ना है। बड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये हंटिंग करते हैं जब ख़ासतौर पे ये स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा डिस्प्ले किया कि ये जो फुजला पानी है जिसे हम वेस्ट वाटर कहते हैं, वो जब सेम नालों के अंदर चले जाता है तो वहाँ से सी फूड तो डिस्टर्ब होता है, साथ अब जो नया काम हो रहा है इनको सब्ज़ी और जो खेत हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल किया जाए, जिसको अदारे रोक रहे हैं लेकिन रोकने की कोशिश की भी जाती है लेकिन रुकते नहीं हैं। तो वो जो वेस्ट वाटर खेतों के अंदर लगता है उससे सब्जियां फल उगते हैं, साथ ये सी फूड तैयार होता है। जब वो लोग हम खाते हैं तो उसका डेफिनेटली केमिकल से इफेक्ट हो रहे हैं। कोई तो हमारे हार्ट के ब्लड प्रेशर के और दीगर अमराज जो हैं वो जिसमें हेपेटाइटिस है, कैंसर है, बहुत शदीद बढ़ चुके हैं। उसकी वजूहात बरक्स ये भी हैं। और फिर ख़ासतौर पर हमें ये जो दीगर जानवर हैं जिनको ख़ासतौर पर हंटिंग की जा रही है बड़े कीमती हैं और ये बड़ी नवादरात रह चुकी हैं, इनको बचाने के लिए भी इस स्टूडेंट ने किया है। मेरे ख्याल में ये डिस्प्ले बड़ा प्यारा है और हमें प्रमोट करना चाहिए इस चीज़ को भी। हर तरह की चीज़ें थी, हमने मेंटली भी और ख़ासतौर पर दीगर हमारी लाइफ से मुंसलिक दीगर चीज़ों को भी डिस्प्ले किया। अगर ब्रेक लेंगे दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। और डॉक्टर सलमा हमारे साथ सलमा अम्बा मौजूद है, जो कि चेयरपर्सन है खुद एक डिपार्टमेंट की, और मारूफ अगर बात करें तो टीचर होने के साथ सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ भी अपनी अदा कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कितना ज़रूरी समझती है कि आज जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आता है तो उसको कोई, मैं इस पर पहले बात कर चुका हूँ, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मालिक ये नहीं चाहेगा कि 6 माह ट्रेनिंग दी जाए, जबकि गैप बढ़ता जा रहा है। वो हमारे वज़ीर आज़म भी यहाँ साबिक़ रह चुके हैं, इमरान खान, वो भी कहते हैं स्किल लेबर नहीं मिलती, स्किल लोग नहीं मिलते। कितना ज़रूरी है कि आज हमें ये गैप जो है इसे ब्रिज अप किया जाए। कुछ प्रोफेशन, जैसे आप खुद प्रोफेशनल हैं, ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए ताकि हमारी लोग जो बाहर स्टूडेंट पढ़ने के बजाय पाकिस्तान के अंदर रहें और ये दिमाग हमारे कारआमद साबित हो। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने बड़े एक अहम मसले की निशानदेही की है कि जो इंडस्ट्री है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर गैप को ब्रिज किया जाए ना, और मार्केट ओरिएंटेड जो स्किल्स हैं वो सिखाए जाएं, और बच्चों को जो है बिल्कुल वैसे डिग्रीज़ ना दी जाए ना, आई मीन के जिस तरीके से हम सोशल साइंसेस की डिग्रीज़ देते हैं ना, क्योंकि हमें स्किल्स की ज़रूरत है। तो ये तो आपकी बिल्कुल जायज़ आपने एक इशू की जो है ना निशानदेही की है, और इस पर काम होना चाहिए, हो भी रहा है यूनिवर्सिटियों के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि जो हायर एजुकेशन के जो हमारे अंदर जो पॉलिसी मेकर्स हैं बेसिकली, अब उनको चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो एक कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड है, जो डिजिटल मीडिया के आने के बाद जो बिल्कुल ही बदल चुकी है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है सर्वे करें और ऐसी फील्ड्स, ऐसी डिग्री जो है इंट्रोड्यूस कराएं जो सर्विस ओरिएंटेड हैं और जो स्किल ओरिएंटेड है। जैसे अब हम मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है उसमें डिजिटल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, हम स्किल्स की तरफ, आई मीन के बहुत सारी जॉब्स ऐसी जैसे वॉइस एक्टिंग की जॉब्स हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा। फिर इसी तरीके से डिजिटल मीडिया लिटरेसी के प्रोग्राम्स हैं, फिर इसी तरीके से आई मीन के ये जो है सोशल मीडिया का यूज़ है, सोशल मीडिया का जो बिज़नेस मॉडल है उसके अकॉर्डिंगली जो है हम किस तरीके से उसका इंटेलिजेंट यूज़ कर सके, क्योंकि अभी तो सिर्फ जो है इंटरटेनमेंट हमें नज़र आती है ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा जो सोशल मीडिया है अनफॉर्चुनेटली वो सारे का सारा आपको पता है कि टेक्सटाइल और फैब्रिक जो है उसकी शादी ब्याह की वीडियोस हो गई, और जो है और इसके साथ गानों की डांस की वीडियोस हो चुके हैं। हाँ वही ना, कि उसकी वजह से जो एक मसलन के क्लाइमेट चेंज इस वक्त दिस अ बिग थ्रेट टू दिस सेंचुरी जो है, और फूड सिक्योरिटी का बहुत मसला है। और डिजिटल मीडिया को मेरा ख्याल है कि हम बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में सेंसिटाइज़ करने के लिए। उसमें इंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए, नो डाउट, फैशन भी होना चाहिए, इंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए, सब कुछ है। लेकिन हमें अपने जो बिल्कुल जो वाइटल इश्यूज़ हैं, आई मीन जैसे क्लाइमेट चेंज है, फूड सिक्योरिटी है, इनको नहीं हमें भूलना चाहिए। तो जो मैं मसलन के जिसके ऊपर काम कर रही हूँ आजकल, वो मीडिया लिटरेसी के ऊपर काम कर रही हूँ, और जिस तरीके से स्मार्टफोन एक अनपढ़ बंदे के हाथ में भी है तो वो भी आपको पता है आजकल जर्नलिस्ट है। तो हमें जो है इन सब की ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत है, क्योंकि अब हम एक नई दुनिया के अंदर दाखिल हो गए हैं। ये दुनिया जो है ये बहुत स्मार्ट है और बहुत फास्ट है। तो इस स्मार्ट और फास्ट दुनिया जो है इसमें हमने अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इसे उठाना है, और उसके तकाज़ों के मुताबिक हमने चलना है। और इंडस्ट्री से भी हम जो है मसलन के हायर एजुकेशन के जितने भी पॉलिसी मेकिंग के डिसीजन मेकर जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे हायर एजुकेशन कमीशन है और मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो पूरा सर्वे कराएं और उसके अकॉर्डिंगली एक नया जो एजुकेशन ऑर्डर है ना वो देना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। डॉक्टर तहमीना मौजूद हैं। मेरे ख्याल में जो डिस्प्ले आज लगा है, मैं उनको आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन करूँगा, को तारुफ नहीं करवाना पड़ेगा मुझे, मैं बल्कि इसको शर्मिंदगी का बाइस अपने लिए समझूंगा। क्या समझती क्रिएटिविटी है और ये बच्चे इसको अपने दिमागों से निकाल के बहुत अच्छे वे में लेके आ रहे हैं। मेरे ख्याल में जो आलमी दुनिया के अंदर हुआ करता था वो आज हमें पाकिस्तान में नज़र आ रहा है। कितना ज़रूरी इस वक्त आप डॉक्टर सलमा ये बात कहते हैं कि ये गैप ब्रिज हो जाना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान में और ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान में, लेकिन आज मेरे ख्याल में नागुज़ीर हो गया कि हमें इसके ऊपर अमल करना चाहिए।
जी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन सबसे पहले मैं TMUC वालों का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, और स्पेशली मैडम वर्दा ने जिस तरह से इस पूरे इंस्टीट्यूट को ऑर्गेनाइज़ किया है और जितना अच्छा डिसिप्लिन मैंने देखा, और स्पेशली जो बच्चों का काम है वो बिल्कुल अप टू द मार्कर अभी से ही, क्योंकि अभी तो बिल्कुल इनकी बेसिक्स है स्टार्ट हुए हैं, लेकिन अभी से ही मुझे इनमें बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनल्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वर्सटैलिटी मुझे यहाँ नज़र आई है, बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी, इसके साथ साथ फ़ैशन के एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, टेक्सटाइल के, और सारे एरियाज़ पे काम किया। और सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी है कि यहाँ पे जेम ऑफ फैकल्टी है, इन्होंने बहुत कॉम्पिटेंट और बड़े हार्ड वर्कर जो है फैकल्टी मेंबर्स इनके इंस्टीट्यूट में है, जो कि सबसे पहला ज़रिया होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट को कामयाब करने के लिए। तो मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छी लगी, और इनकी फैकल्टी से मिलके, स्टूडेंट से मिलके, और साथ साथ मैडम वर्दा ने बहुत अच्छा इसको किया। और सेकंड ये कि यहाँ पे जो मैंने इनके प्रोजेक्ट्स देखे हैं, तो ये है कि अभी जैसे अभी बिल्कुल ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, लेकिन इनकी थॉट्स इतनी ज़्यादा मैच्योर है कि ये सारे जो अपकमिंग जो आना फ्यूचर में जो चीज़ें हमारी ज़रूरत है, फैशन से रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड और बाकी दूसरी, वो सब एरियाज़ को ये कम्पीट करते हैं। तो मैं बहुत अच्छा फ्यूचर देख रही हूँ इस इंस्टीट्यूट का, और फैसलाबाद में बहुत ज़रूरत है इस तरह इस स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूट्स की, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अपने काम को निकाल रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारे साथ मैडम वर्दा मौजूद है, इनकी तरफ बढ़ूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, मुबारक हो पहले तो आपको साथ साथ। अच्छा, कैसे समझती हैं कि मतलब तारीफ़ें हमने इधर सुन ली, लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी शायद आज हमें ये दिखाने का कि स्टूडेंट्स हमारे बड़े बड़े कीमती दिमाग लेकर बाहर के मुल्क चले जाते हैं, फिर वहाँ डिग्री का टुकड़ा पकड़ा के वो हमें वापस भेज देते हैं, और स्टूडेंट्स को उनके दिमागों का जो असल मकसद है वो अपने पास रख लेते हैं, और फिर वो थ्योरीज बन जाती हैं, वो उनकी सोच बन जाती है, बहुत क्रिएटिव माइंड्स को वो निचोड़ लेते हैं। ये ऐसे इंस्टीट्यूट और ख़ासतौर पर गवर्नमेंट की सतह पे कितना प्रमोशन चाहिए। जैसे हमारे पास फेडमिक मौजूद है, वहाँ मौके दें बच्चों को। हमारे पास एग्रीकल्चर का आपने जिक्र किया था मैडम ने अभी, बहुत बड़ी चीज़ें जो हम कर सकते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? अस्सलामुअलैकुम जी, नहीं थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने मेंशन की, और उसमें मैं अपने CEO और फाउंडर की बात को मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझूंगी। इट्स अबाउट, जब भी पाकिस्तान से कोई भी बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, उसको हम हमेशा कहते हैं जी ब्रेन ड्रेन है। वो ब्रेन ड्रेन नहीं है कहीं से भी, वो ब्रेन गेन है। अब वो किस तरह है कि जब बच्चा बाहर की तालीम करके वापस आता है, तो वो ना वर्ल्ड वाइड कहते हैं ना अब्रेस्ट है, एक्सपोजर उसके पास है, उसके पास अपग्रेडेड नॉलेज है, बिकॉज हमारा करिकुलम एवरी ईयर रिवाइज हो रहा है। जैसा कि आपने उसी से रिलेशन में बताया कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, फेडमिक हो गए, इस तरह के कई इदारे हैं जिनको बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के, पाकिस्तानी बच्चों के ख़ास तौर पे लोकल एजुकेशन के थ्रू दे मस्ट मेक श्योर कि बच्चों का भी करिकुलम अच्छी तरीके से रिवाइज्ड हो, फॉरेन एजुकेशन के हिसाब से हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बच्चे वहाँ अच्छी रिसर्च करके वापस आते हैं, बट ट्रस्ट मी, जो बच्चा बाहर से पढ़कर आता है या बाहर की तालीम जो यहाँ बैठ कर फ़िलहाल ले रहा है, वो फ़ायदा हमें ही पहुँचा रहा है। आज हमारे पास बड़े नाम मौजूद है इंडस्ट्री में, उसकी यही वजह है। लेकिन ऐसी सहूलियात जैसे आप दे रही हैं, ऐसे सब कुछ मिल जाए तो वो जो 30-40 साल लगा के जाएगा हमारा, वो पैसा शायद बच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इंकरेजमेंट बच्चे को माहौल से मिलती है। बच्चा कहते हैं ना, रंग देखकर हर कोई रंग बदलता है, वो वाली बात है। आप जितने इन्फ्लुएंस है बच्चों को, आपने यकीनन एक सेइंग सुनी होगी, आलमों की मस्जिद में बैठा करो, कुछ ना कुछ सीख कर उठोगे। जैसा माहौल वैसे ही बच्चे। आप जितना इनको रिवाइज्ड और टेक्नोलॉजी, अब मैं अपनी क्रिएटिव मीडिया की क्लास में लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं रखूँगी तो बच्चा भी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ नहीं। और जब वो ग्रेजुएट करेगा तो उसको उसी मार्केट में जाना है, उसको मार्केट रेडी बनाना हमारा फ़र्ज़ है। आई थिंक गवर्नमेंट को भी सतह पर सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, और मेरे ख्याल में ये बहुत एक अच्छी काविश हम इसको सराहते हैं। और ख़ासतौर पर अगर जैसे मैं फेडमिक का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, हमारे पास ऐसे डिस्प्ले सेंटर्स हों जहाँ ये बच्चे अपने काम रख कर अपने आप को प्रॉपर एक गवर्नमेंट की सतह के ऊपर, गवर्नमेंट बेशक वैल्यूएशन करे, 100 डिस्प्ले सेंटर बना ले, 1000 बच्चा अप्लाई करे, 100 निकालें, वो 100 एंटरप्रेन्योर्स बने, ये आगे जाकर इंडस्ट्रीज बने, और इंडस्ट्रीज से आगे एक्सपोर्टर्स बन के पाकिस्तान को SME से LSM की तरफ लेके जाएँ। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए इस एक्सपोर्ट सबसे बड़ा ज़रिया मुआश है, जहाँ हमने अपनी जो ट्रेड डेफिसिट है उसे भी कम करना है। और ऐसी चीज़ें हमें, जो सोशल साइंसेज को एक बहुत ही नकम्मा डिपार्टमेंट बना लिया जाता है, उसको भी शायद कामयाब हो जाएगा, और दिखाएंगे हम एक कमाओ पुत बन के पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।